वेलकम एवरीवन। चलिए न्यूज़ की हेडलाइन देखते हैं। प्राइवेट स्कूल फेसेस हीट फॉर स्टॉपिंग स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग एग्ज़ाम। प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट विद्यालय है, वो क्या करता है? फेसेस मतलब क्या होता है? सामना करना। फेस जो वर्ब है उसके साथ V5 लगा हुआ है। तो प्राइवेट स्कूल सामना करता है किसका? हीट का। हीट का क्या मतलब होता है? हीट का मतलब यहाँ पर क्या है? तो हीट का मतलब क्या होता है? जब कोई हीट फेस करता है, इसका मतलब है आलोचना का सामना करता है या कड़ी निंदा का सामना करना पड़ता है। तो प्राइवेट स्कूल फेसेस हीट। जो निजी विद्यालय हैं वो क्या कर रहे हैं? कड़ी निंदा का सामना करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। फॉर, किस लिए? फॉर मतलब के लिए। तो किस लिए सामना करते हैं? स्टॉपिंग। स्टॉप मतलब रोकने के लिए। क्या रोका है? स्टूडेंट को रोका है, विद्यार्थी को। फॉर टेकिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में शामिल होने से, एग्ज़ाम लिखने से रोका है। तो निजी स्कूल क्रिटिसिज्म का सामना करते हैं, कड़ी आलोचना का सामना करते हैं रोकने पर स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने से। यह है न्यूज़ की हेडलाइन, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, लेकिन ये काम तो हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको मेन न्यूज़ में समझते हैं और थोड़ा न्यूज़ को फास्ट पढ़ेंगे। बोकारो, न्यूज़ कहाँ से है? बोकारो से है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 वाज barred from sitting for examination because his father was unable to pay tuition fee on time, full stop. A student of क्लास 8 का एक विद्यार्थी, स्टूडेंट। बर्ड मतलब क्या होता है? वंचित करना, रोक देना। तो रोक दिया गया, वंचित कर दिया गया किससे? फ्रॉम, किससे रोक दिया गया? बैठने से, सिटिंग। फॉर द एग्जामिनेशन में बैठने से, परीक्षा में बैठने से। बिकॉज, क्योंकि। क्यों रोक दिया गया? हिज फादर वाज अनेबल, उसके पिता जो क्या थे? असमर्थ थे। अनेबल मतलब असमर्थ। मीनिंग सब देख लीजिए। असमर्थ। टू पे, पे मतलब भुगतान करना, तो भुगतान करने में असमर्थ थे। क्या? ट्यूशन फीस। जो ट्यूशन फीस है, जो स्कूल में फ़ी लगता है, उसको भुगतान करने में उसके पिता जो असमर्थ थे। ऑन टाइम, समय पर, इसलिए स्टूडेंट को वंचित कर दिया गया। द इंसिडेंट अकर्ड इन पांडा इंटरनेशनल स्कूल लोकेटेड इन चिरासस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब द इंसिडेंट का मतलब है घटना, तो घटना। अकर्ड मतलब होना, तो घटना हुआ। कहाँ हुआ? एट पांडा इंटरनेशनल स्कूल। पांडा इंटरनेशनल स्कूल नाम है विद्यालय का, वहाँ हुआ। लोकेटेड का मतलब है स्थित होना, तो वह स्थित है कहाँ? इन चिराचास। कहाँ स्थित है? चिराचास में स्थित है। ये ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले के चिराचास में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। फॉलोइंग द इंसिडेंट a complaint was lodged and Deputy Superintendent of Education Noor Alam directed the school to allow the student to sit for the examination, full stop है। क्या बोला? फॉलोइंग द इंसिडेंट। फॉलोइंग का उपयोग क्या होता है? के बाद के रूप में हो रहा है, तो के बाद। फॉलोइंग द इंसिडेंट मतलब घटना के बाद। अ कंप्लेंट, एक शिकायत। वाज लॉज्ड ये पैसिव है, पर पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव। एक शिकायत क्या किया गया? दर्ज किया गया। एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन, जो डीएससी हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन नूर आलम, उनका नाम क्या है? नूर आलम। तो नूर आलम डायरेक्ट करना मतलब निर्देश देना, तो निर्देश दिया। यहाँ वर्ब टू लगा हुआ है, तो निर्देश दे चुके हैं, दिया। किसको? द स्कूल, विद्यालय को। टू अलाउ मतलब अनुमति देना, तो अनुमति देने के लिए, परमिशन देने के लिए। द स्टूडेंट, विद्यार्थी को। किस लिए? सिट फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम में बैठने के लिए। आगे है आलम सेड, आलम ने कहा। आलम कौन है? नूर आलम, जो डीएससी हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन। द स्कूल हैज़ बीन सो कॉज्ड, स्कूल मतलब विद्यालय, हैज़ बीन सो कॉज्ड, यह प्रेजेंट
परफेक्ट का पैसिव है कि स्कूल को क्या किया गया है, सो कॉज्ड किया गया है। सो कॉज्ड का क्या मतलब होता है, कारण बताओ, पूछा गया है, कारण बताने के लिए बोला गया है। फॉर, किस लिए, डिसअलाउइंग, डिसअलाउइंग मतलब अलाउ मतलब अनुमति देना, डिसअलाउइंग मतलब अनुमति नहीं देने के लिए। फॉर द स्टूडेंट, विद्यार्थी को अनुमति नहीं देने के लिए, ऑफ क्लास 8 जो क्लास 8 का है, फ्रॉम सिटिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में नहीं बैठने के लिए, अनुमति देने के लिए। ऑन थर्सडे, अब कब की घटना है ये, थर्सडे की घटना है। तो थर्सडे को ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि, ओनली मतलब सिर्फ, क्योंकि, केवल इसलिए क्योंकि हिज फादर, उसके जो पिता हैं, वाज अनेबल, अनेबल मतलब असमर्थ, तो उसके पिता असमर्थ थे, टू पे भुगतान करने के लिए, द मंथली फी, जो मंथली महीने का जो फी होता है उसको। मोर ओवर, मोर ओवर का क्या मतलब होता है, इसके अलावा। व्हेन हिज फादर, जब उसके पिता, पेड, पेड मतलब भुगतान कर दिया, पे का पास्ट है पेड, तो जब उसके पिता ने क्या कर दिया, पेड कर दिया, भुगतान कर दिया। द फी ऑन फ्राइडे, कब कर दिया, फ्राइडे को, शुक्रवार को, थर्सडे को बैठने नहीं दिया गया, फ्राइडे को फी पे कर दिया। द स्कूल स्टिल, स्टिल का मतलब फिर भी, तो द स्कूल जो विद्यालय है फिर भी, डिड नॉट अलाउ, ये भी पास्ट इनडिफिनिट का नेगेटिव टेंस है कि उसको अनुमति नहीं दिया। जब डिड लगता है तो वर्ब का पहला रूप ही लगता है, तो द स्कूल डिड नॉट अलाउ, स्कूल ने फिर भी परमिशन नहीं दिया, अलाउ नहीं किया। द स्टूडेंट एंड, विद्यार्थी को, एंड मिसबिहेव्ड विथ द फादर, और फादर के साथ क्या किया, मिसबिहेव, मिसबिहेव का मतलब क्या था, दुर्व्यवहार करना, तो उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, किसने, स्कूल ने। चलिए नेक्स्ट पारा देखते हैं। इवन आई कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जब मैंने, यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि, जब मैंने क्या किया, आई कॉल्ड द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल को कॉल किया। एंड डायरेक्टेड, और क्या किया, डायरेक्ट किया, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, निर्देश दिया, हिम उसे, टू अलाउ, उन्हें निर्देश दिया क्या करने के लिए, अलाउ करने के लिए, द स्टूडेंट विद्यार्थी को, टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए। ही डिड नॉट पे हिड, तो उन्होंने क्या किया, ही डिड नॉट पे, पे मतलब क्या होता है, देना, हिड मतलब क्या है, ध्यान, तो उन्होंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, पास्ट इन डिफिनिट का नेगेटिव टेंस है। डिड, डिड के साथ, डिड नॉट के साथ वर्ब का पहला रूप लगा है पे, तो दे डिड नॉट पे हिड, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आगे है, इट इज़ अ ग्रेव, ग्रेव का मतलब है गंभीर। इन सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस का क्या मतलब, इन सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदन, इनसेंसिटिव का मतलब हुआ असंवेदनशील, तो यह क्या है, एक गंभीर असंवेदनशीलता है। ऑफ द स्कूल, किसका, स्कूल का, विद्यालय का। मैनेजमेंट, तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है उसका, एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इट, और नेसेसरी मतलब आवश्यक, एक्शन कार्रवाई, विल बी टेकन किया जाएगा, किसके खिलाफ, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ किया जाएगा। ही एडेड, उन्होंने कहा, उन्होंने कौन है, जो डीएससी हैं, नूर आलम, उन्होंने कहा। द डीएससी सेड, आगे डीएससी कहते हैं, डीएससी ने कहा, अंडर द आरटीई, आरटीई के तहत, आरटीई क्या है, आरटीई है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, तो 2009 का ये है आरटीई एक्ट। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का प्रावधान रखता है, और इसमें क्या है कि इस एक्ट की मदद से जो देश के गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और आगे भी इसमें बहुत सारा चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों को न तो अगली कक्षा में जाने से रोक सकता है और न ही उसको स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है। और भी है कि आरटीआई का अगर स्कूल पालन नहीं करता है, उस बच्चे को उससे फीस का मांग करता है, जो बच्चा उसके अंतर्गत एडमिशन लिया है तो उस विद्यालय को 10 गुना भुगतान करना पड़ेगा, और सरकार यहाँ तक है कि उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर सकती है सरकार। तो ये है आरटीआई एक्ट, बहुत सारा पॉइंट है उसमें। अब द डीएससी सेड अंडर द आरटीई के तहत
क्या है, देयर इज़ अ प्रोविज़न, यह प्रावधान है टू टेक लीगल एक्शन। लीगल एक्शन का क्या मतलब होता है, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई। लीगल मतलब कानूनी, तो कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है किसके तहत, अंडर द आरटीई के तहत। किसके खिलाफ, अगेंस्ट द स्कूल, स्कूल के खिलाफ। विच इंडल्स, इंडल्ज का मतलब होना है लिप्त, क्या होता है, लिप्त होना। तो विच इंडल्ज, जो लिप्त हैं, इन सच एक्ट, इस तरह के कार्यों में, कृत्यों में, एज नो स्टूडेंट्स कैन बी डिनाइड टू राइट टू टेक एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फी। अब आगे क्या है, क्योंकि, एज का मतलब यहाँ क्या है, क्योंकि नो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो है, कैन बी डिनाइड, कोई भी स्टूडेंट को डिनाइड नहीं किया जा सकता। डिनाइड मतलब वंचित रखना, डिनाई का क्या मतलब होता है, इनकार करना, तो हटाना, यहाँ क्या है, वंचित करना। तो किसी भी स्टूडेंट को वंचित नहीं किया जा सकता है, कैन भी लगा हुआ, पैसिव का है, किससे वंचित नहीं किया जा सकता, द राइट। राइट का क्या मतलब, अधिकार। अब किस चीज़ का अधिकार है, टेक द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन देने का, परीक्षा देने का, ऑन बिकॉज, क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ फी, नॉन पेमेंट मतलब पेमेंट नहीं करना, तो फ़ी का पेमेंट नहीं करने के कारण किसी को भी परीक्षा देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, किसी भी स्टूडेंट को। ये आरटीई के तहत ऐसा प्रावधान है कि जो स्कूल ऐसा कर सकता है, तो करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट पैरा है, द फादर ऑफ द स्टूडेंट, जो लड़के विद्यार्थी के पिता हैं, स्टूडेंट के पिता हैं, मोहम्मद फैज़ अख्तर, क्या नाम है, मोहम्मद फैज़ अख्तर, सेठ, कहा, ही इज़ ए रेसिडेंट। अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन है वो, ही इज़ ए रेसिडेंट, वह निवासी हैं, ऑफ भर्रा ऑफ चास, चास के, भर्रा के निवासी हैं, भर्रा है जो चास में पड़ता है, उसके निवासी हैं। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द फ़ी, ड्यू टू मतलब के कारण, तो किसके कारण, नॉन पेमेंट ऑफ फ़ी, फ़ी नहीं देने के कारण, फ़ी नहीं जमा करने के कारण। फॉर दिसंबर, किसके लिए, दिसंबर के लिए। हिज सन वाज नॉट अलाउड, उसके बच्चे को क्या किया गया, नॉट अलाउड, अलाउ नहीं किया गया था, टू सिट इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए, बाय द स्कूल, स्कूल के द्वारा। एंड, और आगे क्या है, सिर्फ अलाउ ही नहीं किया गया, मतलब नहीं अलाउ किया गया, फर्दर आगे है, एंड वाज केप्ट स्टैंडिंग इन द स्कूल फॉर द होल डे। होल डे का मतलब होता है पूरा दिन, मतलब जब से स्कूल शुरू हुआ और जब से ख़त्म हुआ, तो उसका लिए, स्कूल के लिए पूरा दिन वो हो गया। तो होल डे, वाज केप्ट, केप्ट मतलब रखना, तो उसको रखा गया, स्टैंडिंग खड़ा, इन द स्कूल, स्कूल में, फॉर द होल डे, पूरी दिन उसको स्कूल में क्या किया गया, खड़ा रखा गया, एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया और खड़ा भी रखा गया एज ए पनिशमेंट। ऑन फ्राइडे, आगे है, शुक्रवार को, आई टुक अ लोन, आई टुक मतलब लिया, अ लोन, लोन मतलब क्या होता है, उधार लेना, कर्ज लेना, तो मैंने कर्ज लिया। ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, भी आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लगा हुआ है। तो आई टुक अ लोन, मैंने लोन लिया, एंड डिपॉजिटेड, और उसको क्या किया, आगे डिपॉजिट मतलब जमा करना, तो जमा किया, द फ़ी, क्या जमा किया, फीस जमा कर दिया, इन द मॉर्निंग, सुबह में, द स्कूल मैनेजमेंट, तो जो स्कूल के प्रबंधन है, टुक द फ़ी, उन्होंने क्या किया, टुक द फ़ी, फिर भी टू लगा हुआ है, फीस को ले लिया। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, डिड नॉट अलाउ माई सन, क्या है, डिड नॉट अलाउ, फिर से क्या किया, अनुमति नहीं दिया उसके सन को, टू इंटर द स्कूल, स्कूल में प्रवेश करने के लिए, इंटर मतलब प्रवेश करना, जाने के लिए, तो आने का अनुमति नहीं दिया, स्कूल में जाने का उसके बच्चे को अनुमति नहीं मिली। टू टेक द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, सेड अख्तर, उनके पिता ने कहा, जो अख्तर हैं। लास्ट पैरा है, द स्कूल मैनेजमेंट, जो स्कूल का मैनेजमेंट है, क्लेम डैट, उन्होंने क्या किया, क्लेम का मतलब दावा करना, तो दावा किया कि दे नेवर स्टॉप्ड द स्टूडेंट फ्रॉम सिटिंग द एग्ज़ाम्स, फुल स्टॉप है, दे नेवर, उन्होंने कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, स्टॉप्ड रोका, द स्टूडेंट विद्यार्थी को, फ्रॉम सिटिंग बैठने से, फ्रॉम सिटिंग मतलब बैठने से, फॉर द एग्ज़ाम एग्ज़ाम में बैठने से। ही हैड 4 मंथ फी ड्यू,
वो क्या है, 4 महीने का फ़ी क्या है, ही हैड 4 मंथ फी ड्यू, 4 महीने का फ़ी क्या है, बकाया है। ड्यू मतलब बकाया होना, क्या बकाया है, फ़ी बकाया है। कितने दिनों का, 4 महीने का, तो 4 महीने से फ़ी बकाया था। हिज फादर वाज आस्क्ड, तो उसके पिता को कहा गया, क्या कहा गया, टू सबमिट, जमा करने के लिए, एन एप्लीकेशन, एक आवेदन, बट ही गोट एजिटेटेड, वह क्या हो गया, एजिटेट का क्या मतलब होता है, उत्तेजित होना, तो वह उत्तेजित हो गया। एंड क्रिएटेड रकस, रकस मतलब क्या होता है, क्रिएट मतलब पैदा करना, रकस मतलब हंगामा खड़ा करना। तो और क्या क्या, एक तो उसके पिता, ये स्कूल मैनेजमेंट बोल रहा है कि ही गोट, जब हमने उन्हें क्या कहा, हिज फादर वाज आस्क्ड, उनके पिताजी को कहा गया, पैसिव का टेंस है, आस्क टू सबमिट, जमा करने के लिए, एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को, आवेदन को, बट ही गोट एजिटेटेड, लेकिन वह गुस्सा हो गए, उत्तेजित हो गए, एंड क्रिएटेड द रकस, रकस का मतलब होता है हंगामा खड़ा करना, तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। क्रिएट मतलब पैदा करना, पूरा सेंटेंस बनता है कि हंगामा खड़ा कर दिया। ये था स्कूल से रिलेटेड न्यूज़, ये है पूरा मटेरियल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।